तो यूट्यूब पे भी लाइव कर दो। चल रहा है? Yes, Abhishek, all set. You can initiate. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आसमान फाउंडेशन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हाउ टू गिव इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। लाइफ में किसी भी जगह पर खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना और अपने वर्क का इफेक्टिव वे में प्रेजेंटेशन देना एक वैल्यूएबल स्किल है जो आजकल हम सब मिस कर देते हैं। पर इस चीज को दूर करने के लिए नेशनल करियर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूनिसेफ युवा के साथ आसमान फाउंडेशन ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि हम सब ये स्किल सेट सीख सकें। आसमान फाउंडेशन की तरफ से एनसीएस युवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम ये सेशन कंडक्ट कर सकें और बहुत सारे युवाओं को करियर गाइडेंस में मदद कर सकें। आज की दुनिया में अच्छी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आपको और लोगों से बेहतर बनाती है। अगर आप पहली बार ये स्किल्स सीख रहे हैं या फिर आप अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंसाइटफुल एंड प्रैक्टिकल तरीकों से भरपूर होगा। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जरूरी क्यों है और अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसी कई अलग अलग टेक्निक्स हम जानेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे भी। तो इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंदन वर्मा सर। बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस चंदन वर्मा सर। चंदन वर्मा सर एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल हैं जिन्हें डेवलपमेंट सेक्टर में 6 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने एफर्ट्स से हेड टीचर्स और सीआरसीज को ट्रेनिंग देकर एजुकेशन की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव किया है। ये तो सिर्फ कुछ ही बातें हैं, इसके अलावा भी इन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके कई सारे डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी लेवल के प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा हाँ, अब चलते चलते आपको बता दें कि यदि आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप करके पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब सेशन के एंड में देने की कोशिश करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू चंदन सर। चंदन सर प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू अभिषेक। सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सारे सेशन के और कम्युनिटी लेवल के या सो मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है। तो अब आज जो है काफी एक अच्छा टॉपिक है। आप इसको समझने के लिए हम आज जो है बातचीत जो करने वाले हैं, हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो हमारी जिंदगी में कभी कभी ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में भी कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी कैसे प्रेजेंट कर। तो आज बहुत सारा चीजों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता चलेगा और ये पता चलेगा कि एक्चुअली हम प्रेजेंटेशन के समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है ये एक दिखाता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम कैसे अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तो आज थोड़ा समझते हैं कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है क्या, व्हाट इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वो है जिसमें हम कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ,
और ऑडियंस जो है उस पर कुछ अपने आइडियाज और विचारों को व्यक्त कर रही होती है। आपने देखा होगा कभी भी हम जब प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमें इन बातों का मूल रूप से ध्यान होता है। हमें एक ऑडियंस होती है, हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये जरूरी जानना जरूरी है कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो ऑडियंस कितना समझ पा रही है। ऑडियंस जितना समझेगी उतना ऑडियंस से हमें कुछ उनके विचार अभिव्यक्त होंगे और एंगेजमेंट बढ़ता है। तो ये इस प्रकार से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से हम ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ा रहे होते हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट से मतलब कि हम किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आजकल आप देखे होंगे कि मान लीजिए आपने कुछ एजुकेशन में ही आप कुछ बातचीत करने वाले ऑडियंस, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जब बातचीत कर रहे होते हैं लेकिन वो उस टॉपिक से अलाइन नहीं कर पाते क्योंकि कुछ किसी और फील्ड या किसी और डोमेन से होते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है उस ऑडियंस को अलाइन करने के लिए। तो ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ाना इनसे पड़ता है। क्लैरिटी एंड कंपैरिजन, कितना हम अपने टॉपिक को जब डिस्कस कर रहे हैं उसकी कितनी क्लैरिटी से बता रहे हैं, समझा पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल इम्पैक्ट, कितनी समझ बन पा रही है, कितना प्रभाव पड़ रहा है जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें नॉलेज शेयरिंग, हम कितनी नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडियंस को, कितनी बातचीत कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक पर कितना डिस्कशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है। जब हम बहुत ज्यादा किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे होते हैं तो हम उस पे बहुत सारी बातें रखते हैं जिससे कि ऑडियंस को काफी इम्पैक्ट मतलब उनको अच्छा, ऑडियंस को भी इम्पैक्ट हो रहा है और आप में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। हम जब भी प्रेजेंटेशन करें ये हमेशा ध्यान रखें कि कितना उसका प्रभाव पड़े। बहुत लंबे टाइम तक उसका प्रभाव पड़े पड़े होता है जिससे कि हम अपने प्रेजेंटेशन में उस चीज को डिपेंड करता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इम्पैक्टफुल जा रहा है। इस जो भी सारी स्किल्स हैं इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। एक तो प्रोफेशनल एडवांटेज में हमने प्रोफेशनल एडवांटेज में आप इससे देख सकते हैं कि आप करियर ग्रोथ पे, आप जितने भी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं आप लोग देखेंगे कि हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमारे करियर में आप किसी एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हो या किसी और फील्ड में आप काम कर रहे हो तो आप उस करियर में अपने कैसे ग्रोथ को देख सकते हैं। आपको मान लीजिए एक टीचर ने आपको कुछ एक पीपीटी बनाने को एक मौका दिया, उसको प्रेजेंट करना है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा होगा। और आप कैसे किसी क्लाइंट को या किसी को हम इम्प्रेस कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन से, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हर फील्ड के लोग काम करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके टीचर्स जो है आपसे जब बातचीत कर रहे होंगे तो हम उनको इम्प्रेस करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन को कितना बेहतर करें, कितना स्मूथली, कितना कम शब्दों में अच्छे से समझाया, आर्टिकुलेशन को ध्यान में रखते हुए। ये एक प्रोफेशनल एडवांटेज है इसके, अपने इस स्किल का यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। एजुकेशनल एक्सीलेंस, हम कभी कभी हमारे ग्रुप में कोई भी बातचीत होती है, बहुत सारे बच्चे जो है आपस में किसी टॉपिक पर बातचीत नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि हम उस टॉपिक को कितना अच्छे से बेहतर तरीके से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आप आपस में हम डिस्कस कर पा रहे हैं। इन्फ्लुएंस एंड एडवोकेसी में हम ये बात कर रहे होंगे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जब हमारे पास किसी भी रिलेटेड प्रोजेक्ट आए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी में कोई काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो कोई समस्या है लेकिन उस समस्या को अगर हम दूसरों तक समझाना हो, बातचीत करना हो उससे रिलेटेड, तो हम इस समस्या पर काम करने के लिए हम अपने कोई ना कोई फंड रेज करना हो, उस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे और उसको पिच करेंगे। वो पिच कब होंगे, लोग कब इन्फ्लुएंस होंगे, जब हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो, हमारा प्रेजेंटेशन में जो भी हम कंटेंट रख रहे हैं कितना क्लियर है, वो एक प्लेटफॉर्म देता है ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किया कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका उपयोग क्या है। इसी के साथ हम जब आगे बढ़ रहे होंगे तो अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड देयर एक्सपेक्टेशन। ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। ऑडियंस चाहती है कि ऑडियंस का है कि एंगेजमेंट बढ़े आपके और उनके बीच में, जो भी आप मतलब आप एक्सपेक्टेशन है उनकी, उसको कैसे फुलफिल करें।
तो कोशिश करें कि जब भी हम किसी टॉपिक पर ऑडियंस से बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करें कि क्या है वो ऑडियंस हम जिस टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं उससे वो कितना समझ पाती है, जान पाती है, उस पे ये जरूर ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है एंगेज होती है। आप क्वेश्चन करें, बातचीत करें अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, सो और आपके टॉपिक से ऑडियंस अलाइन होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें, साथ में ट्रस्ट बिल्ड करें आप और ऑडियंस के बीच में। कभी कभी हम, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी प्रेजेंटेशन में हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो ऑडियंस जो है समझ में नहीं आता है कि ऑडियंस कहना क्या चाहती है। जब ऑडियंस अपना क्वेश्चन पुट अप करती है तो हम कभी कभी ध्यान नहीं देते उस क्वेश्चन जाने देते हैं। इससे क्या होता है ऑडियंस जो फिर वो ट्रस्ट नहीं बन पाता। तो कोशिश करें कि जो ऑडियंस आपके साथ जो बातचीत करना चाहती है, डिस्कस, उनके बातों को सुने, उनके क्वेश्चन सवालों को सुने, उनके आंसर को रिकॉग्नाइज करें, मतलब इस पर डिस्कशन करते, ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ये बहुत जरूरी है कि जो ऑडियंस हमारी है वो उसकी समझ से एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। साथ ही फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जिस भी टॉपिक पे, आप जिस भी चीजों पर बातचीत करना चाहते हैं, जो भी डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि हमें उसकी समझ कितनी है, चाहे ऑडियंस से कितनी समझ बना पा रही है। हम जो भी मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं ऑडियंस से, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ऑडियंस को कितनी समझ में आ रही है। जैसा कि मान लीजिए मैं एक एजुकेशन में, मैं मान लीजिए मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, कोई फिजिक्स की मैं स्टडी किया हूँ, उसमें बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से फिजिक्स बताते बताते मैं केमिस्ट्री के कुछ चीजें बोलना शुरू कर दिया, जिससे क्या कि ऑडियंस फिर हो सकता है केवल फिजिक्स से रिलेटेड पूरा टॉपिक हो, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं बना पाएगा। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है अपने प्रेजेंटेशन के समय कि ऑडियंस क्या चाहती है आपसे। वो फिर हम नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन कब होगा? सेटिस्फेक्शन तब होगा जब आप किसी ऑडियंस को, जो एक्चुअल में वो जो सेशन में आए हैं, वो इन सारी चीजों से, जब हम एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की समझ की बात, तो उनको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा कि हाँ आज उन्होंने कुछ समझा है, सीखा है, जाना है। ये बहुत जरूरी है कि हम ऑडियंस को जो भी समझा रहे हैं या बता रहे हैं, वो उनकी समझ के साथ वो आगे बढ़ रहे होंगे, जिससे उनका सेटिस्फेक्शन हाई होगा और वो एक समझ बन पाएगा आने, और समझ के साथ वो आपके प्रेजेंटेशन का एक अच्छा फीडबैक, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके साथ ही तो सो हाँ, तो इसके साथ ही जो अब इसके मेथड्स क्या क्या होंगे? मेथड्स जो हैं, अभी हम समझेंगे कि ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशन है उसके मेथड्स क्या क्या होंगे जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। इसके मेथड्स जो हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को समझने के लिए। सबसे पहले बहुत जरूरी है क्वेश्चनर आप क्रिएट करें। जब भी आप और जब जाएं प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चनर बनाएं, ये जानने के लिए कि हमारा ऑडियंस कैसा है। जैसे कि आप उनके प्रेजेंटेशन कुछ से रिलेटेड, इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनर बना सकते हैं, कुछ कंसर्न को ध्यान में रख कर क्वेश्चनर बना सकते हैं, कुछ उनके मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चनर डेवलप करके उनसे डिस्कस करें, बातचीत करें। इससे पता चलता है कि ऑडियंस एक्चुअली चाहती क्या है। तो इससे आपका हेल्प होगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो कितना हेल्प हो, मतलब उसमें आगे में आप क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं, उसमें
क्या बातचीत करें, ये आपको हेल्प कर रहा होगा। इंटरव्यू के स्टेक होल्डर्स कुछ होंगे, इसमें आप मतलब कोई बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जिसके साथ आप काम करें, तो कोशिश करें कि जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो उनको इन्वॉल्व करें ऑडियंस में, नॉलेज शेयरिंग में, मतलब वो अपनी वो जिस टॉपिक पर आज बातचीत हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो अपनी चीज शेयर करें, बातचीत करें। इससे ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगता है, पता चलता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन में ऑडियंस जो है हर एक अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग जेंडर के होते हैं, अलग बैकग्राउंड, उनका प्रोफेशनल अलग होता है। तो ये जानना जरूरी है कि ऑडियंस एनालिसिस करना जरूरी है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस कैसी है, किस तरीके की है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि जैसे कि अभी तो कुछ टाइम पहले एक वर्कशॉप था, उस वर्कशॉप में वो जो वर्कशॉप था टीचर्स का था, जिसमें हम टीचर्स से कुछ एजुकेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ बच्चे जो है इन्वॉल्व हुए, और वो जो बच्चे थे वो यानी 10th क्लास के बच्चे होंगे या 9th क्लास के बच्चे। तो हम जो जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले थे वो थोड़ा सा पेडागोजी और इन सबसे रिलेटेड था कि मतलब एजुकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कितना क्लासरूम को बेहतर बनाए। लेकिन जब बच्चों के बारे में जब पता चला तो हमने कुछ अपने प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें ऐड किया जिससे कि बच्चे भी उस चीज को समझ सके। वो कब होता है जब हमें थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में पता चलता है, हम कि ऑडियंस कैसा है, किस एज का है, किस जेंडर का है, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। ऑडियंस नीड असेसमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कैसे ऑडियंस की नीड क्या है, क्या उनकी उनकी चैलेंजेस क्या है, वो क्या समझ पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व किया सकता है, एक्चुअली में उनके क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं। इस तरीके से उनकी नीड के बेस पे उनका असेसमेंट करें, बातचीत करें, उनसे डिस्कस करें, तो इससे ये चीजें निकल के आएंगी जो कि आपके फैसिलिटेशन जब आप कर रहे होंगे तो काफी आपको हेल्प करेगा, आपको डिस्कशन करे मतलब करने में, आपको एक समझ बनाने में भी हेल्प कर रहा होगा कि आप किस पॉइंट्स पे क्या बात कर रहे होंगे, आप चैलेंजेस शेयर कर रहे होंगे ऑडियंस को, आप कैसे उसको रिजॉल्व कर रहे होंगे। तो ये एक आइडिया लग जाता है जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता है आपको शेयर। पीयर नेटवर्क, जब हम कभी भी किसी भी ग्रुप में, जब हम ऑडियंस मतलब जो भी लोग हैं उनके बीच में जब फैसिलिटेशन कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि उसमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस बंदा जो खासकर उस टॉपिक पर कभी बात किए वो एक नेटवर्किंग बनाना जरूरी है, ताकि वो उनकी वो बीच में रह के वो डिस्कस कर सके, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके। इससे लोगों को हेल्प होता है, अपने ऑडियंस में जो भी लोग होंगे उनको हेल्प होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस। डायरेक्ट इंटरेक्शन, जब भी प्रेजेंटेशन के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखें, बातचीत करें उनसे, साथ ही साथ ये डिस्कस करें कि कुछ एक्सरसाइज करें क्वेश्चन आंसर का, कुछ पोल के थ्रू, जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे आप पूछ सकते हो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कितने लोगों को पता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ सवाल रख सकते हैं, आप अपने इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रख सकते हैं। तो इससे क्या है, ऑडियंस का जो अटेंशन है वो काफी मतलब वो उनको अच्छा महसूस होता है और वो हेल्प करता है आपके फैसिलिटेशन में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे कि हमने तो अभी सीखा कि ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन क्या है और हमने इंपॉर्टेंस भी सीखा, हमने कहाँ स्किल्स यूज करना है हमें ये भी देखा हमने। अभी जो हम बातचीत जो करने वाले हैं कि मास्टरिंग डिलीवरी स्किल्स पर हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो हम 3 तरीके से इसको समझ पाते हैं। एक तो हमारा है कि जो भी हम कॉन्फिडेंस लेवल, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल, इन 3 जो तरीके से हम किसी भी प्रेजेंटेशन में इन 3 तरीकों का बातों का ध्यान रखते हैं अपने डिलीवर करते समय अपनी चीजों को, कि आपके पास जो भी टॉपिक है उसको कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बिल्ड होगा? कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड करना है, आप अपने टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करें। क्यों बार बार प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? बार बार प्रैक्टिस इसलिए करना जरूरी है कि जब हम प्रैक्टिस बार बार कर रहे होते हैं तो जो भी उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सवाल
या कहीं पे कोई टॉपिक या कुछ कंटेंट के बारे में समझ नहीं बन पा रही हो, तो वो हम शेयर कर पाए, बता पाए, ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें यूज सिंपल वर्ड्स एंड स्मॉल सेंटेंसेस। कोशिश करेंगे बहुत साधारण भाषा में बात करें, स्मॉल सेंटेंसेस में बात करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम टॉपिक पर किसी चीज पर भी डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है कि वो हम जो बोल रहे हैं वो ऑडियंस समझ पा रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैं बचपन में एक स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता था। साइंस के कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि उसके बारे में नहीं पता चल रहा था कि इसका मतलब क्या है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आज भी, मतलब इस तरीके की चीजों से लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। लेकिन जब उसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें और तो हमारी समझ बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, ये इसको ये चीज कहते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि होप मतलब मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ जाता होगा, लेकिन होता है ऐसे। सेलिब्रेट सक्सेस। आपने जो भी प्रेजेंट किया, आपने जैसे प्रेजेंट किया, लोगों तक पहुंचा, डिस्कस किया, आप उसको सेलिब्रेट करें। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप प्रिपरेशन जब कर रहे हैं, अपने आप को सेलिब्रेट करें बहुत ज्यादा। जो डीप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा सांस लंबी खींच के धीरे धीरे छोड़ें, जिससे क्या होता है कि हमें हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि हम बहुत काम डाउन होते हैं उससे। और जिससे हमारा एक एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के कारण हम अच्छे से प्रेजेंटेशन को आगे डिलीवर कर पा रहे हैं। स्टे हाइड्रेटेड, एनर्जाइज जरूरी है बहुत। कभी कभी हम क्या होता है कि फील्ड में जाते हैं, बहुत सारा काम किए, और आप या किसी प्रेजेंटेशन से पहले आप बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेटेड हो, आपको अच्छा लगा, आप थके हारे हो बहुत ज्यादा। आप कोशिश करें पहले कि आप हाइड्रेट हो जाएं, फ्रेश हो जाए, मतलब बहुत अच्छे से एनर्जाइज फील करें, और फिर तब जाके प्रेजेंटेशन दें। इससे क्या होता है कि सामने वाले ऑडियंस को काफी कॉन्फिडेंट फील आता है, और एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। आप जो भी शेयर कर रहे हो काफी ऑडियंस को कनेक्ट कनेक्ट करता है। बहुत जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करके नोट्स बनाएं, डिस्कस करें, कुछ विजुअल एड्स के थ्रू नोट्स बनाएं, रिकॉर्डिंग करें, खुद की आप सेल्फ रिकॉर्डिंग करें, प्रैक्टिस करें, उसको रिव्यू करें, जो भी उसके गैप हो उसको फिल करें। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बिल्ड होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ही खुद नहीं पता होता है कि मैं बात कैसे कर पा रहा हूँ या लोगों के सामने अपनी चीजें कैसे रख पा रहा हूँ। उसको बनाए रखने के लिए हमें एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस किए, और उसको रिकॉर्ड करें, उसको उसको बार बार सुने। फिर इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें यहाँ चाहिए, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी बिल्ड होगा, आपको हेल्प करेगा। सेकंड है कि वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस वॉल्यूम को कंट्रोल करें। कुछ कुछ प्रेजेंटेशन में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम कंट्रोल करना। ये अगर आप नहीं करते हैं तो वो जो प्रेजेंटेशन जो है वो काफी अच्छा नहीं हो पाता है, वो एक फ्लो में जाता है, और ऑडियंस को भी वो शायद बोर होने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करें वॉइस को कंट्रोल करने का। जब आप बातचीत कर रहे हो किसी भी चीज पे, तो उसको हम कैसे बात करना है, कैसे कितना बात करना है, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटोनेशन, हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ कोट्स या कुछ स्टोरी आ जाती है, जब हम शेयर करें तो कितना इमोशनल है, कितना, मतलब उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी अपने शेयर नहीं कर पाते हैं, हम बस बोल बोल जाते हैं कि हमने ऐसा किया। मान लो एक कुछ चीज बोल रहे हैं कि हमने एक बच्चे में बदलाव देखा। जब मैं बचपन में ये था, तो मैं अपनी स्टोरी उसको सुनाया, वो इंस्पिरेशन हुआ, उसको बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला। तो वो भाव, वो चीज आपके प्रेजेंटेशन में आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। एडॉप्शन इन ऑडियंस, कितना आप जो भी शेयर कर रहे हैं, ऑडियंस जो है आप कितना अडॉप्ट कर रही है उस इशू, वो ध्यान में रखने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस अथॉरिटी, जो भी बात करें, जितना कॉन्फिडेंस से बात करें, वो उसको ध्यान में रख के करें, ताकि लोगों के और आपके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो। आप डिस्कस कर पाए। पिच वेरिएशन की बात करें, हम जब भी बात कर रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखें, हमें कितना बोलना है, कब थोड़ी सी लाउड में बोलना है, कब थोड़ा सा डाउन करके अपने पिच को रखना है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ कम्युनिटी में या आसपास के लोग जब अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं, कभी चिल्ला के बोलते हैं कि कोई भी वर्ड को बोलेंगे तो थोड़ा सा तेज पीच करके बोलेंगे वो। और कभी कभी देखेंगे आप बहुत थोड़ा सा आराम करके, मतलब आराम से शब्दों को बोलेंगे। तो बहुत ये सब का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसका भी एक वॉल्यूम को कंट्रोल करके बोलना है, ये कितना हमें बोलना है। पीस एंड पॉज करके हमेशा आप जब भी आप बातचीत करें, पीसफुल आराम से बात करें, पॉज लें। बहुत लंबे सेंटेंस तक आप ना बोलते रह जाएं, ध्यान से बोलें। मतलब ऐसा बोलें कि लोगों को समझ आ जाए, इतना बोलें। क्लैरिटी एंड आर्टिकुलेशन पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब बातचीत कर रहे होते हैं हमें यही नहीं पता होता है कि हम कितना क्लियर कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन का ध्यान रखें आप जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक बार हमारे यहाँ मेरा एक फ्रेंड थे, तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। एक नॉर्मल सा टॉपिक था जिसमें हम काफी एजुकेशन से रिलेटेड बात करने वाले थे। तो बट वो एजुकेशन की बात करते करते वो अचानक सा चेंज टॉपिक को चेंज करके वो बिहेवियरल एस्पेक्ट पर ज्यादा डिस्कस कर। वो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि हम जिस भी कॉन्सेप्ट पर बात करें उसको कितना क्लियर मैसेज हम दे पा रहे हैं। और आर्टिकुलेशन की भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस जो है हमें नहीं समझ पाती, क्योंकि अलग अलग ऑडियंस होते हैं, अलग अलग थॉट्स प्रोसेस के होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो कितना आर्टिकुलेट करके कितने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो थर्ड है कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में, काफी डिपेंड करता है। ये बॉडी लैंग्वेज जो है आप बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके प्रेजेंटेशन में। आई कांटेक्ट में कभी कभी हमारे साथ या किसी के साथ ऐसा होता होगा कि जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। मतलब कभी राइट देख रहे हैं, कभी लेफ्ट देख रहे हैं, लेकिन ऑडियंस सामने बैठी है। हमें ऑडियंस से कितनी दूरी पे मतलब देखना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं तब कितनी डिस्टेंस होने चाहिए, चाहे हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो हम कितना ऑडियंस को सामने से देखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस और आपके बीच एक कनेक्टिविटी बिल्ड होता है और ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ता है। ऑडियंस एंगेज करता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये चीज शेयर करते हैं हम अपने आप में, ये काफी हेल्प होता है। फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बात शेयर कर रहे हैं या कोई भी डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। आप बहुत ज्यादा उदास होकर आप बोल रहे हो या बहुत ज्यादा हंस रहे हो, या इस तरीके से अपने चीजों पर ध्यान रखें कि मैं कैसा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये ध्यान देने की बात है। आप लोग हमेशा इसको ध्यान रखें, इस तरीके की चीजें जब हो। सेकेंड इज स्ट्रेंथ मतलब फ्री, मतलब आप बहुत फ्रीली खड़े रहो। इसमें ऐसा ना हो कि जब आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हो तो बधे जैसा ऐसा फील, मतलब मैं बहुत बधा हुआ हूँ, मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता। तो उससे आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है और आप ऑडियंस भी उतना फोकस नहीं कर पाती है। कोशिश करें कि ऑडियंस के क्लोज साथ पास में जाकर डिस्कस करें, बात करें। इधर मतलब थोड़ा सा अपने हाथ को मूवमेंट करें, हैंड मूवमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखें। इधर उधर आप जहाँ भी आप प्रेजेंट करो थोड़ा सा मूव हो। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है और ऑडियंस को भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उसका। और इससे ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा ऑडियंस का जो एंगेजमेंट है वो ज्यादा बढ़ता है। तो ये जो तीन जो चीजें मैं बताया, जो कॉन्फिडेंस या वॉइस मॉड्यूलेशन या बॉडी लैंग्वेज की, ये काफी हेल्प करता है हमें अपने स्किल्स को डिलीवर करने में, जो भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं। अब जो है हम बातचीत जो करने वाले हैं कि अब ऑडियंस का अटेंशन कैसे ग्रैब किया जाता है, ग्रैबिंग यू ऑडियंस अटेंशन। तो इसमें अलग अलग फैक्टर करें आप। पहला बता रहा है कि स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। कोशिश करें कि जब भी हम ऑडियंस से बातचीत करें तो सवालों से क्वेश्चंस उठाएं, बात करें क्वेश्चंस। हो सकता है कि ऑडियंस जो है मतलब आप जब कुछ क्वेश्चन जब प्रिपेयर करके आते हैं तो कभी कभी ऑडियंस होती है वो इधर उधर आप देखेंगे कि वो बातचीत आपस में ज्यादा कर रहे होते हैं या कुछ पर्सनल चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं।
जिससे हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत महसूस होता है। तो उस ग्रैब करने के लिए, उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करें। इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है आपकी तरफ फोकस हो जाती है, अटेंशन देती है कि हाँ कुछ तो क्वेश्चन है या कुछ का सवाल जवाब हो, मतलब माइंड में वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है। शेयरिंग अ सपोर्टिंग फैक्ट स्टैटिक्स, कुछ डेटा बोल सकते हैं आप। मान लीजिए आपने एजुकेशन पर कुछ सेशन ले रहे हैं या एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ स्टैटिकल फैक्ट्स, कुछ आप शेयर कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि इस समय इंडिया के जो लिटरेसी है कितना है। तो इस तरीके से ऑडियंस जो है थोड़ा सा अटेंशन देती है कि हमें कुछ शेयर करना है या सवाल बताने हैं। यूज से अ बोल्ड स्टेटमेंट, बात करें जब आप किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसका मेन थीम क्या है, उस पर आप कुछ उपयोग उसका करें, बार बार डिस्कस करें। मान लीजिए मैं अगर आप एजुकेशन पॉलिसी में भी बात करें तो ये बात करें कि 5+3+3+4 का मीनिंग क्या है, एजुकेशन पॉलिसी में कैसे आया, क्या है, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, जिससे लोगों का जो अटेंशन आपकी तरफ ज्यादा बढ़ता है। टेल रेलिवेंट रिपोर्ट, कुछ किस्से पे बात करें, कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि लोग ज्यादा अटेंशन करें। कुछ एक छोटा सा किसी ने स्टेटमेंट शेयर किया हो, वो डिस्कस करें या शेयर करें, लोगों के जो अटेंशन है आपकी तरफ आते हैं। टाइम दे लोगों को सोचने का, समझने का, आप किस भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्रेजेंटेशन में बातचीत तो कर रहे होते हैं लगातार, तो वो ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है आगे के प्रेजेंटेशन को जारी रखने। तो कोशिश करें कि हम जो भी बात कर रहे हैं या हम जो अपनी समझ शेयर कर रहे हैं, उस पे ऑडियंस की क्या समझ बन पा रही है, या हमारे सवाल जो ऐसे हैं, या हमने जो अभी तक शेयर किया है, जो फैक्ट बताया है, या किसी की छोटा सा स्टोरी शेयर किया, तो वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है ऑडियंस को सोचने पे, ये एक जरूरी है। कुछ रियोट्रिकल क्वेश्चंस का उपयोग करें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऑडियंस ग्रुप में मान लो हम रहते हैं, तो ऑडियंस जो है कभी कभी देर से होगी, तो हम पूछ सकते हैं सवाल कि आज की प्रोग्राम का या टाइमिंग का क्या समय था। इस तरीके से हम कुछ सवाल पुट करते हैं, तो ऑडियंस उन पे सोचने की हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते, बट उसको हम इनडायरेक्टली हम बताते हैं कि हाँ देर हो गई आने में। तो इस तरीके से कुछ अलंकृत क्वेश्चंस आप कुछ मतलब पूछ सकते हैं, ऑडियंस से डिस्कस कर सकते हैं। किसी कॉमन चैलेंजेस और एजम्पशन पर भी हम बात कर सकते हैं, जिससे कि लोग क्या उस पे समझ, इससे ऑडियंस क्या होती है आपको अटेंशन देती है कि हाँ आज ये चैलेंजेस हम डिस्कस किए। कुछ कोट्स हम की स्टोरी किसी चीज का सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे कैसे हम जब बात कर रहे थे कि जब हमारे स्कूल्स में मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि जैसे हमारे स्कूल्स में क्या हुआ था कि कुछ हमें प्रेजेंटेशन करने को मिला था, डिस्कस करने को। तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमें एक था कि हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएं जिससे कि लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़े, बच्चों के ऊपर, मतलब जब वो सुने तो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। तो इस तरीके कुछ कोट्स आप निकाल सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब आपको ऑडियंस का टेंशन और पाना हो तो आप थोड़ा सा हास्य का प्रयोग करें, कुछ हंसते हुए, मतलब बीच बीच में कुछ इस तरीके के आपके सवाल हो सकते हैं, आपके आंसर हो सकते हैं, जिसमें आप कुछ उसको मुस्कुराते हुए अच्छे से जवाब दें। और इस तरीके से करने से आपको विजुलाइज बहुत ही पावरफुल होगा, आप डिस्कस कर पाएंगे, इससे अटेंशन मिलता रहेगा ऑडियंस का। तो ये कुछ 10 चीजें हैं जो आपको एक ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करने में काफी हेल्प कर रहा होगा। तो ये जो स्टेप्स है आप लोग बहुत रिलेवेंट है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आप कहीं भी, आप यहाँ पे प्रेजेंट करें या कहीं भी आप जहाँ भी रह रहे हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये हेल्प कर रहा होगा। अभी मैं आप लोग को एक टर्मिनो बोलो है, उनका ये कहना है कि स्टेटमेंट है, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन आर अंडरस्टैंडेबल, मेमोरेबल एंड इमोशनल। सो अभी हमने जितना भी डिस्कस किया, कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे, इमोशनल की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कितना लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चीजें याद रहे, वो ऐसा हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए या ऐसा हमारा डिस्कशन होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि एक एक मेरा दोस्त था, और जब
वो स्कूल्स में हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो उसका जो टॉपिक था वो फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन देने वाला था, लेकिन जो प्रेजेंटेशन देने वाला था वो ऑडियंस जो थी वो एक फोटोग्राफी की भी कुछ ऑडियंस थी, कुछ अलग भी थी, जैसे किसी और सब्जेक्ट। तो वो उस प्रेजेंटेशन को कैसे एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाए, उसने पहले उस ऑडियंस को एनालिसिस करके उस तरीके से प्रिपरेशन किया उन्होंने। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जब वो फोटोग्राफ शेयर कर रहा था, तो उस फोटोज की कुछ बैकअप स्टोरी भी वो शेयर कर रहा था। ये मतलब स्टोरी के पीछे ये क्या था, ये इसका मतलब ये क्या था, मीनिंग क्या था। अगर किसी अदर सब्जेक्ट के भी जो ऑडियंस थे उनको कैसे अलाइन करना है उसके प्रेजेंटेशन में था। तो ये जो चीजें थी वो काफी लोगों को अलाइन हो पाए, मतलब उनकी एक समझ भी बन पाई, और वो कहीं ना कहीं अपने अपनी स्टोरी को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अलाइन कर पाए, अपने जिस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो उसको विजुलाइज कर पाए। इस तरीके के कुछ फीडबैक भी निकल के आए। तो ये कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि जो भी एक प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल तब माना जाता है जब लोगों को समझ में वो चीजें आ रही हो, वो इमोशनल भाव और याद रहने वाले, लंबे समय तक याद रहे। तो इनका ये मानना था, तो वो हमने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया, उस चीज को देखा, समझा, तो वो हेल्प किया। बहुत सारे ऑडियंस जो थी उनको काफी हेल्प किया एक समझ बनाने में। तो इससे इस तरीके से अब बात जो कर रहे हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ये मुख्य कारण है कि हमारे साथ मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता हो कि जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें कभी थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही होगी, एंजाइटी हो रहा होगा, जब हम कोई भी मुद्दों पे बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं। तो प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, ये तीन चीजें हैं। प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस है, रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एंड पॉजिटिव एंड सेल्फ टॉक एंड माइंडसेट। तो प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, कभी भी आप जब किसी भी टॉपिक पर आप जब बातचीत करें, डिस्कस करें किसी से भी, तो बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रिपेयर करें, उसके कंटेंट को बहुत प्रिपेयर करें। उस टॉपिक में आप एक्सपर्ट हो जिस पर आप आज डिस्कस करने वाले हैं, आप बातचीत जो करने वाले हैं। और उस प्रेजेंटेशन के टाइम इस समय से ध्यान भी रखें कि आप ट्रस्ट बनाएं किसी पर भी जिसके साथ आप शेयर कर सकें, शेयर करके आप उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले सकें। फीडबैक के साथ साथ आप कोशिश करें कि इसके साथ आप जब इस तरीके की प्रैक्टिसेस जब आप लाएंगे अपने आप प्रेजेंटेशन के दौरान, मतलब प्रिपरेशन में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और आप अपने नर्वसनेस और एंजाइटी को आप कम कर सकते हैं। ये काफी हेल्प कर रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते बहुत, कोई आपको एक टॉपिक मिल जाता है, हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं हम सोचते बहुत हैं कि ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये कैसे करूंगा मैं किससे बोलूंगा, मैं क्या जिसके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो लोग क्या सोच रहे हैं। इस तरीके की चीजों से क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन पे प्रभाव उसका पड़ता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, कोशिश करें कि हम कितना प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, किसके साथ शेयर करना है, उसका फीडबैक कैसे लेना है। तो इसके साथ जो मैं दूसरा बात करूंगा, रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो अभी मैं कुछ टाइम पहले भी बता रहा था कि जब हम प्रेजेंटेशन करें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम प्रेजेंटेशन से पहले आप थोड़ा सा ब्रीथिंग करें, रिलैक्सेशन ब्रीथिंग करें, थोड़ा सा अपने सांस को खींचें, थोड़ा सा काम डाउन हो, धीरे धीरे उसको नाक से छोड़ें। ऐसे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको जो फिजिकली आप कुछ सोच रहे होंगे उसको बहुत काम डाउन फील होगा। वो इसका प्रभाव जो है आपके प्रेजेंटेशन पर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत घबराए हुए होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है हमें क्या शेयर करना है, हमें क्या बोलना है। लेकिन ये जो चीज है, आप जब इस तरीके से एक्सरसाइज टेक्निक का करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमारे पास जो भी कंटेंट होते हैं या जो भी हम रिवाइज किए होते हैं या डिस्कस किए होते हैं, वो एक बार में वो एनर्जी जो है आपके साथ जुड़ जाती है और बहुत अच्छे से आप कॉन्फिडेंटली आप उसको शेयर कर पाते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड माइंडसेट इसलिए जरूरी है
क्योंकि हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम बहुत ज्यादा कभी कभी डिमोटिवेटेड होते हैं। कोशिश करें आप अपने आप को अप्रिशिएट करने का, पॉजिटिव आप अपने आप को इतना सोचो कि मैं कैपेबल हूँ, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं जो ऑडियंस को मैं जो बताना चाहता हूँ मैं अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। तो ये जो है आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, निगेटिव जो चीजें हैं वो अपने अंदर नहीं आए। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक आदत होती है, चाहे आप लोग बच्चों जैसे कि आप लोग कभी वाइवा देने जाते हो या टीचर से कुछ डिस्कस करने जाते हो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, या आप भी सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सर को शेयर नहीं कर पाऊंगा, या मैं सर से डिस्कस करूंगा तो सर कुछ बोलेंगे क्या, मतलब बहुत हम निगेटिव थॉट्स को ज्यादा स्पेस देना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से हमारा जो वाइवा है या जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाता है। तो इन इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना है, ताकि जिससे इससे क्या होता है कि हमारा जो नर्वस एंजाइटी जो फील होता है वो उसमें कॉन्फिडेंस आता है और आप शेयर कर पाते हो अपना एक्सपीरियंस और सारी। तो अभी हमने हैंडलिंग नर्वसनेस एंड एंजाइटी के बारे में भी जाना, साथ ही हमने अब हम बात कर रहे हैं कि समराइजिंग की टेकअवे, लीविंग लास्टिंग इम्पैक्ट, कैसे हम एक जो है लंबे समय तक प्रभाव मतलब देख सकते हैं जो भी आपने प्रेजेंट किया है, उस प्रभाव कितना कैसे क्या पड़ा उस पर जानना बहुत। समराइजिंग की टेकअवे, जो भी आप प्रेजेंटेशन पे डिस्कस कर रहे हैं, आप ऑडियंस से बातचीत जो कर रहे हैं, जिस पॉइंटर से बात कर रहे हैं उसको समराइज करना चाहिए। उसको समराइज करने के साथ उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करें, उसको शेयर करें, बातचीत करें उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है आपको वो ज्यादा अलाइन कर पाती है आपके जो भी इंसाइट्स उनसे मिले हैं, जो भी हमारे टॉपिक है उससे जो भी इंसाइट्स मिले उसको ज्यादा अलाइन कर पाती है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस का आपके प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल भी बढ़ता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और काफी वो अलाइन कर पाता है आपके टॉपिक से। कोशिश करें कि प्रोवाइडिंग एक्शनेबल इंसाइट्स, कभी कभी क्या होता है कि हम जो बातचीत जो करने वाले हैं, हम कुछ सेशन तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन सेशन अटेंड करने के बाद हमें क्या सीखने को मिला, हम अपने दिनचर्या में या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम क्या एक्शन हमसे निकला, आज हमें क्या चीज सीखा, आज हम किन किन चीजों पर बात किए तो मैं क्या उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे कि जो ऑडियंस जो है, जो भी आज प्रेजेंटेशन हुआ उसमें स्पेसिफिक स्टेप्स क्या क्या थे, हम जब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, एग्जाम्पल कैसे थे, कैसे एक्शनेबल वो, मतलब उसमें से क्या क्या एक्शन ऐसे निकले प्रेजेंटेशन जो मैं अपने डेली यूज में आ सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन के दौरान हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि ऑडियंस को इस तरीके की चीजें जो है उनको इम्पैक्ट मतलब उनके एक्शनेबल इंसाइट्स में ऐड डाउन कर रही होगी, उनको हेल्प मिल रहा होगा, इन चीजों का हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे कंक्लूडिंग विद इम्पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रेजेंटेशन में इम्पैक्ट को कैसे देख पा रहे हो, एक इम्पैक्ट को समझना है तो आप उसको कैसे मतलब क्या क्या आप प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो बहुत जरूरी कि हमने शुरुआत कैसे किया और उसका क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं, किस सेंस में कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ही नहीं पता होता है कि हम कभी कभी जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं से चेंज तो नहीं हुआ या उससे अभी तक ऑडियंस अलाइन है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। अभी ऑडियंस जो है वो कितना समझ बना पाई है, उसके टेक अवे से कितनी समझ बन पाई है, उसको समराइज कर पा रही है, शेयर कर पा रही है, जो भी ऑडियंस के जो एक्शनेबल निकल रहे हैं जो आज प्रेजेंटेशन से या जो भी आप प्रेजेंटेशन दिए उससे एक्सप्रेशन जो भी निकल रहे हैं उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो क्या समझ पा रहे हैं। कोशिश करें कि जो भी ऑडियंस है उसको मोटिवेट करें, मैसेज दें, उनको काफी एक अच्छा महसूस होगा ऑडियंस का, ताकि वो इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग जो हम लिविंग लास्टिंग इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं वो इम्पैक्ट बनेगा। ग्रेटिट्यूड करें, थैंक्स बोलें, पॉजिटिव नोट्स ऑडियंस के लिए लिखें, जिससे कि ऑडियंस जो है काफी आपके टॉपिक्स और से आपके जुड़ी रहेगी,
और कोशिश करें कि एक पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव कुछ लर्निंग लेके आपसे जाए, तो वो एक अच्छा फैसिलिटेटर जो है इस तरीके की चीज़ों का मतलब पालन करता है, जिससे कि ऑडियंस जो है काफ़ी सपोर्ट करे और आगे भी सपोर्ट करती है। अभी हम बात जो करने वाले हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल इमेजेस के बारे में। आई थिंक आप लोग सभी लोग अलाइन किए होंगे अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया, चाहे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी स्किल कैसे यूज करना है, इसकी मेथोडोलॉजी पे हमने बात किया है, इसके अटेंशन ग्रैब कैसे करें, हमने बात किया कि कैसे हमने इसको समराइज कैसे करें, कैसे हम लोग लंबे समय तक इसका प्रभाव देख सकते हैं। तो इस हम बात करेंगे कि बहुत जरूरी है इन सारी चीज़ों बात करने के बाद कि हम पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल इमेज में हम इसको कैसे देख रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट की है कि ऑडियंस जो है हम ऑडियंस के बारे में कितना जानते हैं, और ऑडियंस के बारे में कितना जानते हैं वो एक जानना जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस जो है अलग अलग होती है। आप जहाँ किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वहाँ की ऑडियंस अलग होगी, किसी पर्सनल चीज में आप होंगे तो वहाँ की ऑडियंस अलग, तो वो एक समझ बनाने के लिए, जानने के लिए बहुत जरूरी है। ड्रेस फॉर सक्सेस मतलब ये है कि आप किसी कंपनी में काम कर, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस क्या है, उस सेंस के थ्रू मैं उस ऑडियंस से अलाइन करूँ, ट्रस्ट बिल्ड करूँ, डिस्कस करूँ, और मेरा एक होगा कि मैं इस तरीके का ड्रेस हमेशा मैं फॉर्मल पहन के जाता हूँ, वो कहीं ना कहीं एक आपका इमेज बनाता है, ये आपका इम्पैक्ट डालता है कि आप इस तरीके के ऑडियंस से आप अलाइन कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी है पर्सनल एंड प्रोफेशनल सोकेशनल वैल्यूज। हम बहुत सारी कंपनीज में या जहाँ पे रह रहे हैं या एक एजुकेशनल फील्ड या कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, हमारे सबके कुछ वैल्यूज हैं। हो सकता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसमें मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, या मैं जब किसी से बात करता हूँ हमेशा नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन के रूप में बात करता हूँ, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। ये कुछ हमारे मैं एम्पैथाइज करता हूँ लोगों को, कुछ वैल्यूज हैं जो एक ऑडियंस को मतलब एक आपको एक डिनोट करता है कि आप कैसे हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं, जो आपको एक हेल्प कर रहा होगा एक प्रोफेशनल लाइफ को एक पर्सनल लाइफ में स्पेस देने। बिल्डिंग योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बिल्ड करें, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बारे में लोग कैसे जानेंगे जब तक आप अपने आप को अपने नेटवर्क बिल्ड करेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, ऑनलाइन आप लोगों से जुड़े, इससे क्या होगा, नेटवर्क बिल्ड होगा, लोग आपके पर्सनल प्रोफेशनल इमेज को ज़्यादा डिक्टेट करेंगे पॉजिटिव वे में। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हम जो भी बात करें उसको कोशिश करें कि हम कितना इफेक्टिवली बात करें, डिस्कस करें या शेयर करें कुछ भी चीज़, ताकि ऑडियंस की जो समझ है वो अलाइन कर पाए और डिस्कस भी कर पाए, आपसे शेयर भी कर सके। कोशिश करें कि जो ऑडियंस है या जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको एक फीडबैक दें इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके लिए, ताकि वो हेल्प हो पाए और वो कहीं ना कहीं आपको एक पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा एक याद भी रखें कि आप एक इस तरीके के इंसान हैं, आप इस तरीके की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है दूसरों की लाइफ पे कि हम किस तरीके के ऑडियंस के साथ हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कैसे हम अपने रिएक्ट करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, ये चीज़ें हैं। अब हम बात जो कर रहे होंगे वो बात करेंगे कि इफेक्टिव रिहर्सल एंड प्रैक्टिस के कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक समझ बनाने के लिए भी, और कैसे हम इस पे आगे बढ़ रहे होंगे इस पे बात कर रहे हैं। स्टार्ट अर्ली एंड सेट क्लियर गोल्स, कोशिश करें कि हम जो भी जिस पर भी बात कर रहे हैं उसका शुरुआत क्या है, उसका गोल क्या है, उसको हम सेट करें, उसके हिसाब से हम रिहर्सल करें, जिससे काफ़ी हेल्प होता है। प्रैक्टिस आउट लाउड एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ, कुछ कोशिश करें कि जो भी हम बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें और खुद सुने, इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपको हेल्प करता है कि इफेक्टिव रिहर्सल एंड प्रैक्टिस करने के हेल्प में भी आता है। टिप्स है ये जो हेल्प कर रहा होता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। कोशिश करें कि जो भी हम प्रेजेंटेशन दें वो समय टाइम के अनुसार उसके दें और ट्रैक पर बात करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हमारा जो प्रेजेंटेशन जब रिहर्सल कर रहे होते हैं तो हमारा टाइम जो है थोड़ा सा मतलब आगे हो जाता है, बहुत कभी पहले हो जाता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें।
हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें रियल कंडीशन क्या है, उस समय जब रिहर्सल कर रहे हैं तो हम कितना इस चीज का ध्यान रखें, लोगों की फीडबैक लें, दूसरों पर ट्रस्ट करें। जो भी आप किसी कलीग से आप अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। वो कोशिश करें कि आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपके ऐसे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है या फोकस एरिया है जिसके ऊपर आप जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना बहुत क्यों जरूरी है? प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है जैसे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है उसको हम अच्छे से रिवाइज कर सके, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें हमें पता हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम कैसे उस चीज को हम डिलीवर कर रहे हैं। फ्रीली रहें, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, बहुत ओपनली आप डिस्कस करें, प्रैक्टिस करें। जो भी आप विजुअल ऐड कर रहे हैं या उसके बारे में स्मूथली इंटीग्रेट करें उसको, आप अपने बॉडी और गेस्चर को हमेशा ध्यान रखें कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ये बहुत प्रभाव डालता है आपके प्रेजेंटेशन पे कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे यूज कर रहे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं, आप डिस्कस कैसे कर रहे हैं, आप मूवमेंट कितना कर रहे हैं, आप मतलब फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चनर कर लें प्रिपेयर। प्रिपेयर क्वेश्चनर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब हम ऑडियंस से जब मिल रहे होते हैं तो हम, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, कि कुछ क्वेश्चनर इसलिए प्रिपेयर करना जरूरी होता है कि एक तो हम ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए भी करते हैं, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चनर इसलिए भी प्रिपेयर करना हो जाता है कभी ऑडियंस क्वेश्चन करती है तो हम क्या जवाब दे रहे होंगे या हम क्या आंसर कर रहे होंगे, या क्वेश्चन आंसरिंग का वो टाइम कितना होगा, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। या जो भी हम टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको कैसे हम रिकवरी करें। जब भी आप प्रेजेंट करने से पहले हमें विजुलाइज कर लें या कि हम कैसा प्रेजेंट करेंगे। विजुलाइज सक्सेस बिफोर एंड आफ्टर प्रैक्टिस, हमेशा विजुलाइज करें, ये काफी हेल्प कर रहा होता है आपको आगे के प्रेजेंटेशन को रन करने में, चलाने में। लास्ट है कि हमें ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम क्या उस प्रेजेंटेशन के बारे में हमने रिहर्सल किया है, उसको हमने कितना रिहर्सल किया, कितने बारे में उसको समझा है, कितने डेट को है, वो सब चीजें हमें एक ध्यान में रख के हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ टाइम पहले ही, जिस दिन डेट हो उसके कुछ टाइम पहले ही हमें इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा प्रेजेंटेशन के दौरान। तो मेरी तरफ से इतना ही था इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को लेके। तो आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो, आपके कुछ सवाल हो, आपको कुछ हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू। Thank you very much, Chandan sir, for this session. I hope कि all the participants found this session engaging and helpful. एक क्वेश्चन था कि सर आपने सेशन में कई बार कहा कि कॉन्फिडेंस के बारे में बात किया कि कैसे कॉन्फिडेंस हमारे प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है और कैसे कॉन्फिडेंस हमारे प्रेजेंटेशन में इम्पोर्टेंट है। बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ और शायद हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी कि किन किन बातों को हम ध्यान में रखें जिससे कि हम अपना कॉन्फिडेंस और बढ़िया बिल्ड कर सकें और अच्छा बिल्ड कर सकें प्रेजेंटेशन को देते समय। ओके, तो सबसे पहले की जरूरी है कि अगर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर कॉन्फिडेंस जो लेवल है अगर बिल्ड करना हो तो बहुत जरूरी है आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको टॉपिक एजुकेशन पे ही बात करना हो या किसी भी, तो कोशिश करें कि आप जिस टॉपिक में, जिस थीम में आप बात करना चाहते हैं उसकी कितनी प्रैक्टिस की है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट करता है, वो तय कर देता है रास्ता कि आप कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप
इतना मतलब स्मूथली आगे बढ़ रहे होते हैं, बातचीत कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम जब बात कर रहे होते हैं कि हमें खुद ही नहीं आइडिया होता है कि हम जो शेयर कर रहे हैं वो कितना आर्टिकुलेट कर रहे हैं उन चीजों में। क्या हम जब कभी कभी शेयर कर रहे होते हैं तो हम कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस का यूज कर देते हैं जिसके बारे में शायद ऑडियंस को नहीं पता होता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ऑडियंस कितना समझ पा रही है, कितना सरल भाषा में, साधारण भाषा में ऑडियंस को समझ में आ रही है। खुद को सेल्फ रिकॉर्ड करें, आप अपनी जो भी बातें करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उसको रिकॉर्ड करना और उसको सुनना, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। नोट्स कुछ बनाएं जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेजर पॉइंट्स जो काफी हेल्प करता है आपको एक ऑडियंस को समझाने के लिए और खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। या तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन को जब प्रिपेयर कर पाते हैं वंस तो वो अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपका कॉन्फिडेंस। सेशन बहुत इंसाइटफुल रहा। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, प्लीज please put it on the chat box. Asman Foundation will reach out to you very soon. And thank you, Chandan sir, for participating. It was really great having you. Thank you. Thank you.